नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में उत्तराखंड के विभिन्न नदी। उत्तराखंड की प्रमुख जो जितनी भी नदियां हैं इनका जो प्रवाह है वो दक्षिण से दक्षिण पूर्व दिशा में है। यद्यपि राज्य की सभी नदियां, अगर हम बात करें संपूर्ण भारत के संदर्भ में, तो गंगा तंत्र का ही अंग है, लेकिन यदि केवल राज्य के संदर्भ में देखें तो यहाँ छोटी बड़ी कई नदी तंत्र हैं, जिसमें प्रमुख है आपका गंगा तंत्र, दूसरा है आपका यमुना तंत्र, तीसरा है काली या शारदा। गंगा नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी जो है आपका उत्तरकाशी में है। गंगा नदी भी उत्तरकाशी से ही निकलती है। काली या शारदा नदी जो है ये निकलती है आपका तिब्बत के जक्सर श्रेणी से। लेकिन आज हम मुख्यतः पढ़ेंगे यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी की कुल सहायक नदियां जो हैं वो 14 हैं तथा यमुना नदी का उद्गम जो है, यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपुच्छ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। यमुनोत्री कांठा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, यमुनोत्री कांठा उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री हिमनद से यमुनोत्री कांठा से निकलती है। उत्तरकाशी व देहरादून से बहते हुए ये राज्य से बाहर निकल जाती है। यमुना की सबसे प्रमुख नदी जो है दोस्तों वो है टॉन्स नदी। ये है आपका टॉन्स नदी, ये वाला टॉन्स नदी। अगर हम बात करें टॉन्स नदी की, जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है, इसमें टॉन्स नदी में यह जो है बंदरपुच्छ पर्वत की उत्तरी ढाल के स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से निकलता है। निकलने वाली सुपिन नदी व हिमाचल प्रदेश के रुपिन नदी से मिलने से बनी है, जो कि कुछ दूरी तक तमसा के नाम से जानी जाती है, जैसा कि आपको दोस्तों चित्र में दिखाया गया है। उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद ये कालसी व डाकपत्तर के बीच यमुना में मिल जाती है, जो रुपिन नदी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि टॉन्स से मिलने के बाद यमुना देहरादून अर्थात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। अगर चित्र को ध्यान से देखें दोस्तों तो इसमें पता चल रहा है कि टॉन्स के बाद देहरादून के बाईं ओर से आसन नदी मिलती है इसमें, और ये धालीपुर के पास यमुना राज्य से बाहर हो जाती है। दोस्तों चित्र में एक खास चीज़ और दिख रहा है, जिसमें अगर हम बात करें इनिशियल से लेकर और फाइनल पॉइंट तक यमुना की कुल लंबाई 136 किलोमीटर है। तो इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो सबसे पहला है आपका ऋषि गंगा, उसके बाद दूसरा है आपका हनुमान गंगा, तीसरा है आपका बनाड़ घाट, चौथा है कृष्णा घाट, उसके बाद है आपका दोस्तों खुतनू घाट, उसके बाद है पूज्यार घाट, बरनी घाट, भद्री घाट, कमल घाट, मोगरा घाट, गडोली घाट, गिरी, आसन और टॉन्स नदी। इसके बाद दोस्तों मैंने एक शॉर्टकट देखा है, क्वेश्चन ये कई बार आता है कि मतलब किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बना रखा है दोस्तों, सबकर, SABKAR, सबकर। दोस्तों अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि निम्न में से किसका बेसिन क्षेत्र, दोस्तों बेसिन क्षेत्र क्या होता है कि जो नदी बहती है तो उसका क्षेत्रफल कितना है उसे हम बेसिन कहते हैं, जितना वो नदी कवर करता है। तो इसमें S से शारदा नदी, A से अलकनंदा, B से भागीरथी, K से कोसी और रामगंगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है दोस्तों। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक बेसिन क्षेत्र वाला नदी कौन सा है, तो शारदा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अलकनंदा है, तीसरे नंबर पे भागीरथी, चौथे नंबर पे कोसी और पाँचवें नंबर पे है रामगंगा। रामगंगा भी दो हैं, एक पूर्वी रामगंगा है, एक पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा ये जो है पौड़ी की तरफ है, पूर्वी रामगंगा आपका पिथौरागढ़ बागेश्वर साइड में। धन्यवाद दोस्तों।